नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है देव कुमार दास। मैं वीरगंज नेपाल से हूँ। आप जी नेपाल से चलकर यहाँ हिसार में किस कारण आए हैं? सर क्या है कि हम इससे पहले कबीरपंथी में थे, नकली कबीरपंथी में। और एक बार मैं रसकौल बाज़ार में गए थे तो एक मुझे पर्चा मिला था, उसमें लिखा था कि कबीर महायज्ञ। तो वहाँ हम जाते थे और एक रात ठहर कर सुने। वहाँ के माने संत लोग आए थे और बढ़िया कबीर परमेश्वर के बारे में वो लोग बोल रहे थे, बता रहे थे। मैंने प्रभावित हुआ और होने के बाद में मैं उसी दिन से घर में गया और मेरे घर के जो सुखा बाबा का जो मिट्टी का बनाया हुआ था वो सब हम हटा दिए। हमको ऐसा लगा कि इस संसार में जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, अमृत वाणी है, केवल कबीर परमेश्वर का है। और उसके बाद में मैं 10 बरस तक उसी साधना को मैं करता रहा। किसी प्रकार के तीर्थ जाना या मंदिर में जाना या कोई भी व्रत करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मुझे कोई आज तक नहीं बताया कबीरपंथी जो संत थे कि कबीर ही परमेश्वर हैं, वो हमको मालूम नहीं था। उसके बाद में फिर हम 10-15 दिन के बाद गए थे रक्सौल में। एक रक्सौल में संत हैं सुदामा संत, और उनके माध्यम से मुझे भक्ति का सौदागर एक किताब मिला और वो किताब को मैं पढ़ता रहा। मैं अपने श्रीमती से बोले थे कि एक बार हम लोग हरियाणा चले। इसमें पूरे एड्रेस लिखा है। हरियाणा में बरौला एक आश्रम है, वहाँ संत रामपाल जी महाराज रहते हैं। और ये किताब में जो लिखे हैं बहुत प्रमाण के साथ लिखे हैं। पवित्र चारू वेद के बारे में हैं प्रमाण, जो कबीर साहब ही भगवान हैं। और उसके बाद में पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, तौरेत, इंजिल सब का प्रमाण है। पवित्र बाइबल का प्रमाण है। हम बार मैं कह रहे थे, लेकिन हम सोच लिए थे कि इस बार हमको छुट्टी होगा। मैं विद्यालय में पढ़ाता हूँ, तो मैंने सोचा था कि इस बार हम चलेंगे। अब जब हम घर से आने के यहाँ माने योजना बनाते थे तो घर में कोई ना कोई समस्या आ जाता था, इसलिए मैं नहीं आता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने संकल्प कर लिया कि जैसे होगा इस बार जो छुट्टी होने वाला है ठंडा के समय में मैं जाऊंगा। तो मेरे श्रीमती ने बोली थी कि चला जाएगा। हम लोग आए। यहाँ आने के बाद में जो बरौला आश्रम था उसमें सब नियम लिखा हुआ था। वो नियम हम देखते हुए मुझे बहुत खुशी लगा कि ये नियम तो हम पहले से कर ही रहे हैं। किसी मंदिर, किसी देवता को पूजना हम पहले से हमको दिल में था कि एक जो परमात्मा है, एक ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा के हम लोग संतान हैं। लेकिन जितने संत और जितने साधु के पास जाते हैं तो कोई राम को, कोई कृष्ण को, कोई अल्लाह को, कोई गौतम बुद्ध को ऐसा कहकर बहुत बताते हैं। क्या कारण है? लेकिन वहाँ जब हम गए तो हमारे शरीर में 3 प्रकार की बीमारियाँ थी। और एक तो मुझे जब पढ़ते थे तो अक्षर मुझे अच्छा धुंधला जैसा लगता था। और दूसरा बीमारी था हमारा दाहिने पैर जो था, पैर में एकदम दर्द हो रहा था और पेशाब 2 मिनट 4 मिनट में हो रहा था। उसके बाद में हम नाम दीक्षा लिए। दीक्षा लेने के बाद में भक्त लोग बोले कि लाइन में आप जाकर खड़े हो जाओ और संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद देते हैं। तो मैंने चले गए, हमारे भक्तमती भी ली। लेने के बाद में हम लाइन में लगे। लाइन में लगने के बाद में हम जब हमारा पल्हा आया तो संत रामपाल जी महाराज हमारे मत्थे पर ऐसा आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद देने के बाद में मैं जब वहाँ से चला तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं विद्यार्थी जीवन में जैसे हम कूदते थे, पढ़ते थे, अनेक प्रकार के मुझे खेल में मन लगता था, वैसा हमारा शरीर हो गया। हमारा दर्द भी खत्म हो गया। हमारा आँख का रोशनी जो चश्मा हम लगाते थे वो भी उठाकर फेंक दिए। और मुझे पेशाब जो लगता था वो भी 2 घंटा के बाद लगा उस दिन।
लगने के बाद में मैंने प्रसाद परमात्मा के दिए हुए ग्रहण किए, जल अमृत पिए। पीने के बाद में मैं बार बार हम बोल रहे थे कि हे गुरुजी, मुझे घर के जितने हमारे परिवार में हैं वो सबको ऐसा कर दीजिए कि वो नाम दीक्षा ले ले, आप तो भगवान के रूप में आ गए। इसलिए मुझे बहुत खुशी लगा। लगने के बाद में हम 3-4 दिन वहाँ रुक गए। रुकने के बाद में जब वहाँ से आने के बाद में हमारे एक साला है, साला का ससुरारी पड़ता है, वो परसा जिला नेपाल में पड़ता है, परसा जिला झौआ गुठी में। वो एक तो साला का जो सासू थे वो बोले थे कि हमको भी इच्छा है, आप जहाँ जाते हैं वहाँ ले चलिए। उनको लाए, आकर नाम हम दीक्षा लिए। दूसरे पटक हम भी बरौला आश्रम में गए तो वहाँ से आने के बाद में भगत बोल रहे थे कि ये गाड़ी जो है अब पैसेंजर वाला है जो वो चली गई और वो जो आएगा आपको सुपर फास्ट, तो वो नहीं ज़्यादा रुकती हैं। कहने का मतलब कि उसी में चले जाना। तो वो आई तो हम लोग एक एक गेट में समा रहे थे। समाने के बाद क्या हुआ कि हमारे साला को जो सासू थे उसका पैर फिसल जाने के बाद में वो दोनों जो पैर था वो चले गए, आपको रेल के जो पटरिया था लोहे के उसमें चले गए। मुझे थर कांपने लगे। मेरा बेटा भी था, बेटी भी थे, मेरे धर्म पत्नी भी थी भक्तमती। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग मुझे पागल कहेगा कि ये पागल जो सर हैं बुला कर ले गया, इसका लाश ख़त्म हो गया, इसको अब बोरा में कस कर ले जाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगा। और उसके बाद में क्या हुआ कि ऑटोमेटिक हम देख रहे हैं कि सुपर फास्ट जो ट्रेन है वो रुक गई। रुक जाने के बाद में क्या हुआ कि 2-3 मिलकर हमारे बेटा और सब स्टेशन के आए, रुक गए गाड़ी और उसको निकालने के बाद में क्या हुआ, वो जब आई तो सुलाया गया। हम गाड़ी रुक गए, जिस हम डब्बा में थे उसी में। वो आने के बाद में हमारे भक्तमती और बेटा बेटी सब बोले थे कि नहीं, ये तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ये गाड़ी रुक गया। और ऐसा होता था कि मानिए कि दोनों पैर गाड़ी के लीक पर हैं और उस गाड़ी का जो चक्का है ना ऐसा होकर जा रहा है। वो आँखी से देखने के बाद में उनको देखा गया तो थोड़ा सा खुरुच लगा था, थोड़ा सा। और उसके बाद में क्या हुआ कि हम लोग अच्छा से चले गए घर में। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद आपको जो भी परेशानियां थी, जो भी प्रॉब्लम थी, वो आप सबकी दूर हो गई। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जिन भी अनुयायियों से हम बातचीत करते हैं वो ये बताते हैं कि हमें ये लाभ हो गया, हमारी ये बीमारी ठीक हो गई। और हमें जैसा भी पता है कि संत रामपाल जी महाराज 2014 से जेल में हैं, उसके बावजूद भी लोगों के जो रोग हैं वो कैसे ठीक हो रहे हैं? कहने का मतलब है कि जो गुरु आते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं ये धरती पर, हम लोग को भक्ति जो शास्त्र के अनुसार हैं कराते हैं ले जाने के लिए। लेकिन जो भी संत आए हैं, जैसे मानते हैं कि कबीर परमेश्वर 600 बरस पहले काशी में आए थे, वो आने के बाद में वो 52 क्वेश्चनी दिखाए और कितने कितने को दुख समाप्त किए। और जो नकली जो धर्म गुरु होते हैं वो उनको ऐसा लगता है कि हमारा दुकान मन बंद हो जाएगा, इसलिए वो किसी न किसी प्रकार से वो चाहते हैं कि जो सत्य जो साधना है इसको दबा दिया जाए, इसको जनता में गुमराह कर झूठी बात फैलाकर इसको समाप्त करे। लेकिन ऐसा है कि जो परमात्मा चारों युग में आते हैं, संत रामपाल जी महाराज खोल के बताते हैं कि जो चारों युग में आए हैं, ये अभी कलयुग का समय है, बिचली पीढ़ी चल रहा है, इसमें पूरे संसार को सब लोग आएंगे। इसमें कहने का मतलब कि बहुत ऐसा भविष्यवाणी हो चुका है, जैसे जय गुरुदेव बाबा के भविष्यवाणी हुआ है, एकदम ये सच्चाई है। ये आपको ग्रहण करने के लिए, ये सत्य मार्ग करने के लिए कोई अगर चाहता है तो अपना हम हिंदू धर्म से आए हैं तो हिंदू धर्म का पवित्र चारों वेद हैं, पवित्र गीता हैं, उसको आप उठाकर देखिए, मिलाइए जे क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है। इसलिए जितने भी अभी आ रहे हैं चाहे बढ़ रहे हैं भगत लोग, वो परमात्मा के कृपा है, दया है, इसलिए सब हो रहा है। अब जैसा हमको इतना परेशानी था, इतना हम पूजा पाठ करते थे और करने के बाद में परमात्मा को आशीर्वाद से वो ख़त्म हो गया। तो
कहने का मतलब है कि जो कोई भी आएगा तो उसको लाभ मिलेगा, और ये सत्य साधना है, ये प्रमाणित है, इसमें थोड़ा सा भी झूठा नहीं है। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं विश्व के सब भाई बहनों और विद्यार्थियों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप आओ और ये जो किताब परमात्मा के हैं, भक्ति से भगवान तक, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, जितने भी किताब हैं देखो, पढ़ो, और अपना शास्त्र वेद जो हैं हम लोग का परंपरा आ रहा है, हम लोग का पुरखा लोग वहीं करते आ रहे हैं, तो हम भक्ति करते हैं, सुख के लिए हो जाता है दुख, तो कारण क्या है, और मिलाओ, और ये भक्ति कम से कम आकर लेकर 2-4 महीना करने के बाद में पता लग जाएगा कि इसमें सच्चाई है कि झूठाई है। आप जी ने हमें इतना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब।